नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश उपाध्याय आपको अपने YouTube चैनल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर ऑल इन वन में स्वागत करता हूं, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म है उसे हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ICAR का फुल फॉर्म क्या है। तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। थोड़ा सा ICAR के बारे में बता दूं मैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को लीड करता है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि IARI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी, जिसको हम लोग सामान्यतः पूसा इंस्टीट्यूट के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये इंस्टीट्यूट पहले बिहार में हुआ करता था, जिसका ओरिजिनल नेम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। फिर इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया 1929 में। और कुछ भूकंप की घटनाओं के चलते पूसा में इसके बाद इसको फिर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब शिफ्ट कर दिया गया। और ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल था उस रिसर्च रीडिंग प्रोग्राम में जो कि भारत की अनाज क्रांति को बदल दिया, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, जो 1970 में शुरुआत हुई थी। अब हम आइए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो उसका फुल फॉर्म NDRI। तो NDRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NDRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हरियाणा करनाल में है और इसकी स्थापना सन 1923 को हुई थी। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेयरी से रिलेटेड सारी रिसर्च होती है और इस इंस्टीट्यूट को भी ICAR ही लीड करता है। अब हम चौथे प्रश्न पे आएंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न है IVRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IVRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली उत्तर प्रदेश इज्जत नगर में उत्तर प्रदेश में है और ये सन 1889 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें भी वेटनरी से रिलेटेड रिसर्च ही कंडक्ट होती हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है CIFE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CIFE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 6 जून 1961 को हुई थी और ये इंस्टीट्यूट में फिशरी से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट होती हैं और ये इंस्टीट्यूट भी ICAR के ही अंडर में आता है। हमारा जो छठवां प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ CAZRI का क्या है। तो CAZRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर राजस्थान में है और इसकी स्थापना सन 1959 में हुई थी और इस इंस्टीट्यूट को भी ICAR ही कंडक्ट करता है। तो अब हम अपने सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवें प्रश्न में CARI का फुल फॉर्म पूछा है। तो CARI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली उत्तर प्रदेश इज्जत नगर में है और इसकी स्थापना 2 नवंबर 1979 को हुई थी और इसे भी ICAR ही कंडक्ट करता है। हमारा आठवां प्रश्न है CIAE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CIAE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है और 15 फरवरी 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ट्रॉलीज़ और जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, वहाँ इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट को भी ICAR ही कंडक्ट करता है। हमारा 9वां प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CICR। तो CICR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और इसका एक कैंपस नागपुर महाराष्ट्र में है और एक सिरसा हरियाणा में है, जो अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और एक कॉटन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करता है और इसकी रिसर्च को कंडक्ट करता है और ये भी ICAR के ही अंतर्गत आता है। हमारा
10वां प्रश्न है कि CISH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CISH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को हुई थी और ये हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और यहाँ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स और उनके प्लांट्स पर रिसर्च होती है और ये इंस्टीट्यूट भी ICAR के ही कंडक्ट में आता है। हमारा 11वां प्रश्न है कि SBI का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, SBI का मतलब यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, यहाँ SBI का मतलब है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के टाइम मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी 1912 में और ये शुगर केन से लीडिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है और इसे भी ICAR ही कंडक्ट करता है। हमारा 12वां प्रश्न है CIPHET का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CIPHET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लुधियाना पंजाब में है और इसकी स्थापना 29 दिसंबर सन 1989 को हुई थी और इस इंस्टीट्यूट में हम ये देखते हैं, ये इंस्टीट्यूट हमारा जनरली काम इस पे करता है कि जो खेती के बाद, कटाई के बाद जो फसलों पे जो काम होता है उनका रख रखाव देखना, उन पे कोई वायरस या किसी फंगस का अटैक ना हो, उनका स्टोरेज अच्छे तरीके से हो, ये इंस्टीट्यूट उस पर रिसर्च प्रोग्राम पर काम करता है और ये भी ICAR के इंडक्ट में आता है। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि CPCRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPCRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कासरगोड केरला में है और इसकी स्थापना 1974 को हुई थी और ये भी ICAR के ही इंडक्ट में आता है। हमारा 14वां प्रश्न है CPCRI। तो CPCRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर पोटैटो से रिलेटेड प्रोजेक्ट और रिसर्च पर काम होता है और ये इंस्टीट्यूट भी ICAR के ही अंतर्गत आता है। हमारा 15वां प्रश्न है कि CRIZAF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों CRIZAF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइनेस्ट और इसकी स्थापना 1953 को हुई थी बारकपुर वेस्ट बंगाल में और ये जूट और अलाइड फाइनेंस से रिलेटेड रिसर्च करता है और ये कॉलेज भी ICAR के अंतर्गत ही आता है। अब हमारा 16वां प्रश्न है कि CRIDA, जिसको हम लोग क्रीडा के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो ये इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1985 को हुई थी और ये हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पर रिसर्च वर्क करता है और ये इंस्टीट्यूट भी दोस्तों ICAR के ही अंतर्गत आता है। अब हमारा 17वां प्रश्न है NRRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो NRRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी और यह कटक उड़ीसा के शहर विद्याधरपुर में स्थित है और ये राइस से रिसर्च को कंडक्ट करता है और ये भी ICAR के ही अंतर्गत आता है। हमारा 18वां प्रश्न है IISWC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1974 देहरादून उत्तराखंड में जो स्थित है और इसकी स्थापना 1974 को हुई थी और ये हमारा सॉइल वाटर से और उसका जो कंजर्वेशन है कि हम जो सॉइल में मौजूद मॉइस्चर और उसका किस प्रकार से हम सॉइल वाटर का कंजर्वेशन कर सकें, ये उससे रिलेटेड रिसर्च को कंडक्ट करता है और ये ICAR के ही अंतर्गत आता है। हमारा 19वां प्रश्न है CSSRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। अब हमारा 20वां प्रश्न है कि CTRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और ये टोबैको पर रिसर्च कंडक्ट करता है। हमारा 21वां प्रश्न है
कि CTCRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CTCRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1963 में है और ये केरला तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हमारा 22वां प्रश्न है IASRI। तो IASRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1930 को हुई थी। ये हमारे स्टैटिक्स से रिलेटेड रिसर्च को कंडक्ट करता है और ये कॉलेज भी ICAR के अंतर्गत आता है। हमारा 23वां प्रश्न है IGFRI। तो IGFRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना सन 1962 को हुई थी। और ये इंस्टीट्यूट ग्रासलैंड और फॉडर पे रिसर्च करता है, जो हमारे पशुओं को चराने वराने में जो ग्रास फॉडर काम आता है, ये उसी पे जनरली रिसर्च करता है। तो आज का हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर ओवर होता है और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस पे आप अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम लेकर आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अब समय आ गया है, नाउ इट्स टाइम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे कुछ सुधार करना हो वीडियो में तो इसके लिए भी अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और हाँ, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।